शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। अरे चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर पर। लीक कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। पेपर लीक कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। बीजेपी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। बीजेपी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर। चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। 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 पेपर लीक कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। पेपर लीक कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारत में यदि रहना होगा, राष्ट्रगान गाना होगा। राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारत में यदि रहना होगा, राष्ट्रगान गाना होगा। भारत में यदि रहना हो। हमारा जो विधानसभा सत्र हिमाचल सरकार का शुरू हुआ शिमला में, वहाँ पे एक जो संविधान की गरिमा है, आज़ादी के बाद से जब भी कोई विधानसभा या लोकसभा का जो सेशन शुरू होता है तो वहाँ पे जो है हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया जाता है। और जैसे जब सदन का अंतिम दिवस होता है क्लोजिंग सेरेमनी पे, तो उस दिन जो है हमारा जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया जाता है। तो जैसे ही कल जब वहाँ पे जो हमारा राष्ट्रीय गान गाया गया तो भाजपा विधायकों द्वारा वहाँ पे नारेबाजी की गई और ये बोला गया कि इसकी जगह जो है यहाँ पे राष्ट्रीय गीत गाया जाए। तो इसके विरोध में जो हमारे राष्ट्रीय गान के सम्मान में जो हमारा जो आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद जो राष्ट्रीय गान गाया गया है, उसके जो विरोध में हम जो है आज यहाँ पे ये एक जनसभा यहाँ पे जो है आपका धरना यहाँ पे दे रहे हैं। अनुराग जी, आपको लगता नहीं कि जनता का ध्यान बांटने के लिए इस तरह की हरकतें की जा रही है? बिल्कुल, ये आज भारतवर्ष में जो नीट पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा, जिसके लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी और कांग्रेस सरकार कांग्रेस पार्टी जिसके लिए लड़ रही है, जो राम जन्मभूमि चंदा चोरी में अभी तक पूरे जो है उसका पर्दाफाश नहीं हो पाया, उसको छिपाने की कोशिश की जा रही है। उसके लिए जो है इसका ध्यान भटकाने के लिए एक नए जो शगुफे भाजपा सरकार छोड़ती है, तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये जो उनकी कोशिश है जो नाकाम है, बिल्कुल नाकाम साबित हुई है। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि हम सिर्फ वंदे मातरम की जो शुरू की दो छंद है उन्हीं को ही बोलेंगे, बाकी उन्हीं। क्या मामला है पूरा? नहीं, बिल्कुल ये बिल्कुल गलत ये है। हम बिल्कुल राष्ट्रीय गीत का और राष्ट्रीय गान का पूरा सम्मान करते हैं। हमारे लिए राष्ट्रीय गान भी सम्माननीय है और राष्ट्रीय गीत भी जो सम्माननीय है हर भारतवासी के लिए। तो ये कहीं नहीं कहा गया जो पहले इसके कुछ छंद गाए जाते थे, अब जो है अभी जो बिल आया है, और बिल्कुल हम तो सम्मान करते हैं। और मैं तो आपको बताना चाहूँगा कि मैं तो अभी जो हाल ही में जो राज्यसभा जो सत्र जो मैंने अटेंड किया, तो उसमें भी शुरुआत में जो हमारा राष्ट्रीय गान गाया गया और क्लोजिंग सेरेमनी के ऊपर जो है हमारा राष्ट्रीय गीत गाया गया, जो कि परंपरा है और हमारे देश का अभिमान है। अनुराग जी, लगातार विजिलेंस की पेशियां चल रही हैं जी। कभी धर्मशाला में, कभी शिमला में जी। क्या लगता नहीं कि ध्यान भटकाना या मुद्दे से बेनी होना बात है? देखिए, बिल्कुल आप सही बात बोल रहे हैं कि ये अब जो मुद्दा है, अगर किसी ने गलत किया है तो उसको डर किस बात का है? मैं तो बात करूंगा यहाँ के आपके विधायक की, स्थानीय विधायक की। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो डर क्यों नहीं है? क्या भीड़ तंत्र कानून के ऊपर हावी नहीं हो सकता? जो भारत का संविधान और कानून है, अगर आपने कुछ नहीं किया तो डरने की क्या बात है? मेरे ऊपर भी मेरी भी कंप्लेंट्स की गई और मैं तो बिल्कुल सरेआम बोलता हूं, जो आपके स्थानीय विधायक ने मेरे ऊपर कंप्लेंट्स की। मैं इलेक्शन कमीशन में जा रहा हूं,
हाई कोर्ट में लंबित है जिसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करूंगा, तो क्या मैं भीड़ तंत्र इकट्ठा कर रहा हूं? हम तो बोलते हैं जिस जहां मर्जी से हमारी जांच कराएं, अगर वो बिल्कुल पाक दामन है तो डर किस बात का है? फिर तो उन्हें डरना नहीं चाहिए। तो और अगर उनके मन में कोई किंतु है तब वो भीड़ को और नारेबाजी का सहारा लेते हैं। जी थैंक यू। आदर सम्मान योग्य यहाँ पर हमारे राज्यसभा के जो एक चोर आदमी उसका ट्रस्ट का चेयरमैन बना दिया और इस चारों जो गल्ले थे 400 गल्ले उससे जो सिक्योरिटी ऑफिसर थे उनकी आंखों के सामने उससे धन चुराया गया। और आप लोग देखें कि एक सिंध समाज है, अडवाणी जी सिंधी हैं और उस समाज ने जो 200 ईंटें बाबर चांदी की थी उसको हड़प लिया। अरे किसी ने रामायण अपनी माँ के गहनों को बेच कर बनाई थी 5 करोड़ की, उस रामायण को चुरा लिया। और एक काग बिशुंडी जो एक रामायण का बहुत एक पात्र है उसको बना कर दिया 1.25 करोड़ का, उसको भी चुरा लिया। अरे ये वो लोग हैं जो लोगों की जान तक को चुरा लेते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने गोधरा का कांड किया। वाजपेयी जी ने इनको बाहर निकालना था। और आप लोग जानते हो आज हिमाचल प्रदेश में पिछले कल उनको बधाई देता हूं। साथ में हमारे जो कांग्रेस सेवा दल से, यूथ कांग्रेस से, एनएसयूआई से, महिला कांग्रेस से, जो भी हमारे पंचायती राज संगठन से कोई हमारे जो काउंसलर यहाँ पे इलेक्टेड है, मैं सबका यहाँ पे आपको जो धन्यवाद करता हूँ कि आप एक शाम को एक हमने कॉल दी कल रात 8 बजे और इतने कांग्रेसजन यहाँ पे आए। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूँगा प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी हमेशा आपके साथ खड़ी है, प्रदेश सरकार आपके साथ खड़ी है। आज का जो यहाँ पे मुद्दा था, कल जो भाजपा विधायकों द्वारा विधानसभा में जब हमारा राष्ट्रीय गान जो संविधान की जो गरिमा और जो परंपरा रही है जब गाया गया, उसके बाद उन्होंने ये बोला कि इसको ना गा के राष्ट्रीय गीत गाया जाए, जो कि जिसका हम बराबर सम्मान करते हैं। ये सिर्फ एक मुद्दों से भटकाने की कोशिश जो है, जो भाजपा के विपक्षी हमारे जो विधायक हैं उनकी कोशिश है। हम ये नीट पे बात नहीं करेंगे, जो नीट पे जो पेपर चोरी हुए, जो भविष्य खराब हुआ ना, या राम मंदिर पे जो हमारा चंदा चोरी हुआ, उस पे कोई बात उसको उलझाने के लिए ये नए नए शिकूबे जोड़ते हैं। आज का जो धरना प्रदर्शन है, पिछले कल जब हिमाचल विधानसभा का सत्र शुरू हुआ और एक जो परंपरा आज़ादी के बाद से जो परंपरा और संविधान जो हमारा भारत का चला आ रहा है कि किसी भी सदन की शुरुआत जो है राष्ट्रीय गान जन गण मन से होती है और जब समापन है उसका राष्ट्रीय गीत से होता है, वंदे मातरम से। तो कल जब वहाँ पे जो हिमाचल विधानसभा के सदन में जब राष्ट्रीय गान गाया गया, उसके बाद जो वहाँ के बीजेपी विधायकों ने हो हल्ला किया और ये बोला गया कि इसकी जगह जो है राष्ट्रीय गीत को गाया जाए, तो ये बिल्कुल जो निंदनीय बात है। जो राष्ट्रीय गान का अपमान जो भाजपा विधायकों द्वारा हिमाचल प्रदेश में किया गया है, वो सार्वजनिक रूप से इसकी माफ़ी मांगे और पूरे देश से इसकी माफ़ी मांगे। जो बहुत ही जो एक घटिया कार्य उनके द्वारा किया गया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो भाजपा की केंद्र सरकार है मुद्दों से भटकाने के लिए, जो अभी नीट का जो मुद्दा है, राम जन्मभूमि जो आपका चंदा चोरी का मुद्दा है, एक हमारा जो साहिल छात्र है, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कल FIR 6 घंटे लॉज नहीं हुई, जिसके शरीर में 100 छर्रे लगे थे और जिसने आंख की रोशनी खोई, तो ये भटकाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन कल बहुत जो निंदनीय कुकृत्य जो है भाजपा विधायकों द्वारा किया गया है। आज धर्मशाला में पूरे जिला कांगड़ा के जो हमारे अध्यक्ष हैं ब्लॉक के और जो कांग्रेस की बॉडी है, उन्होंने धर्मशाला में विरोध प्रदर्शन किया है। जो भाजपा के लोगों ने राष्ट्रगान का जो विरोध किया है, अपमान किया है, उसके चलते पूरे हिमाचल प्रदेश में जिला हेडक्वार्टर पे ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और राष्ट्रगान का अपमान करके सिर्फ मुद्दों को भड़काने का तरीका है, ताकि जो जनता है वो जो चंदा चोरी है उस पर चर्चा ना करे। जो नीट के एग्ज़ाम पे जो बच्चों ने जंतर मंतर पे धरने दिए थे, उसमें जिन बच्चों की आंखों की रोशनी गई है, पैलेट गन वहाँ पे चलाई गई है, उनकी तरफ ध्यान ना जाए, नीट एग्ज़ाम की तरफ ध्यान ना जाए, है ना। तो उन चीज़ों का ध्यान भटकाने के लिए ये अलग अलग ये पैंतरे, कभी राष्ट्रगान का अपमान, कभी किसका, कभी राहुल गांधी जी के बारे में कहेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं ये
कांग्रेस पार्टी ने जनता के हर घर तक पहुंचानी है, उसका विरोध करना है। आप देखिए, जिस बच्चे की आंखों की रोशनी चली गई, जब वो बच्चा एफआईआर दर्ज कराने के दिल्ली में जाते हैं पुलिस स्टेशन में, तो एफआईआर नहीं होती है। राहुल गांधी जी को जाना पड़ा और 6 घंटे वहाँ पे बैठने के बाद एफआईआर दर्ज होती है। तो ये जो चीज़ें हैं, इनकी तरफ ध्यान भटकाने के लिए ये नए नए इशू छोड़ दिए जाते हैं, और इसमें इन्होंने ये राष्ट्रगान का जो अपमान करना शुरू कर दिया, ये बहुत बुरी बात है।